आप वहां क्या ढूंढ रहे हैं महाराज विभीषण? माता निकुंभला देवी की लघु प्रतिमा, जो उस ओर जाने का द्वार इंगित करेगी। वहां बाईं ओर प्रतिष्ठित है माता। माता, मां निकुंभला, प्रणाम। प्रणाम। रुक जाइए महाराज विभीषण, भ्राता लक्ष्मण। रावण ने यहां की सुरक्षा के लिए प्रहरी नियुक्त किए होंगे। पग पग पर सतर्क रहकर आगे बढ़ना होगा हमें। इसीलिए मेरा अनुरोध है आपसे कि आप मुझे आगे चलने दें। क्या कहा? वो तुच्छ वानर, उस वनवासी का अनुज और मेरा द्रोही भ्राता विभीषण तीनों मिलकर मेघनाद को रोकने निकुंभला पर्वत पर गए हैं। अब हम किस सुरंग में प्रवेश करें, ये तो आप ही बता सकते हैं महाराज विभीषण जी। अब हम किस सुरंग में प्रवेश करें, ये तो आप ही बता सकते हैं महाराज विभीषण जी। मुझे पूर्णता ज्ञात है, अंतिम बार जब मैं भ्राता रावण के साथ आया था तो मैंने इसी सुरंग में उनके साथ प्रवेश किया था जिसपे वो प्रतिमा अंकित है। अर्थात यही सुरंग हमें निकुंभलिका पर्वत तक लेकर जाएगी। निकुंभला पर्वत पर नहीं, मेरे उस मायावी क्षेत्र में पहुंच जाएगा जहां वो तीनों चिरकाल के लिए बंदी बनेंगे।
परंतु तुम दोनों सचेत रहना, उन तीनों पर अपनी दृष्टि बनाए रखना। जो आज्ञा लंकेश। महाराज विभीषण, ये अन्य सुरंगें जाती कहां पर हैं? ये सुरंगें ऐसे मायावी स्थान पर जाती हैं जहां पर जाकर कोई लौट नहीं सकता। परंतु मुझे स्पष्ट स्मरण है, भ्राता लंकेश के साथ मैं इसी सुरंग से निकुंभलिका पर्वत पहुंचा था। उचित है, आगे बढ़ते हैं। रुक जाइए। क्या हुआ हनुमान जी, आप रुक क्यों गए? मुझे ज्ञात है कि हमें मेघनाद के महायज्ञ पूर्ण होने के पूर्व ही रोकना होगा उसे, इसलिए शीघ्रता अति आवश्यक है। परंतु शीघ्रता में हुई त्रुटि के कारण हम रावण के कुचक्र में ना फंस जाएं, उसके प्रति भी हमें सतर्क रहना होगा। कैसा कुचक्र हनुमान जी? सखा, अत्यंत कुटिल और कपटी है रावण। स्मरण तो उसे भी होगा कि वो आपके साथ यहां पर आया था। महाराज विभीषण, इसीलिए आपको भ्रमित करने के लिए उसने वहां पहुंचने का मार्ग परिवर्तित कर दिया होगा। हनुमान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भ्राता रावण के षड्यंत्र का आभास करा के आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, अन्यथा इसी गुप्तचर की भांति हम भी सदैव के लिए बंदी बन जाते और मेघनाद के यज्ञ को रोकने की हमारी चेष्टा अधूरी रह जाती। परंतु हम अभी भी यही हैं और वो मेघनाद वहां अपना यज्ञ सुचारू रूप से कर रहा है। इस महायज्ञ के प्रथम चरण के समापन के साथ ही मैं यज्ञ का वो चरण प्रारंभ करूंगा जिससे मुझे अपार शक्ति और ऊर्जा प्राप्त होगी। ओम जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतातिहारिणी जय सर्वगते देवी निकुंभिला नमोस्तुते। मेघनाद का यज्ञ पूर्ण नहीं होने दे सकते हम। हमें यथाशीघ्र सही मार्ग ढूंढकर वहां तक पहुंचना ही होगा।
तो इस ओर से उत्पन्न होने वाला वायु का प्रवाह इस बात का संकेत है कि इस सुरंग का मुख इसी ओर है। हमें इसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इस वानर ने तो पुनः इनकी रक्षा कर ली। महाराज लंकेश, एक अशुभ समाचार है। वो वानर पुनः हमारे मार्ग में एक अवैध अवरोध के समान आकर खड़ा हो गया है। आपकी योजना को भांपकर उसने उन तीनों की रक्षा कर ली है। हाँ! ये तुच्छ वानर कंटक बनकर चुभ रहा है मुझे। महाराज, परंतु मुझे अटल विश्वास है कि हमारे चारों महास्तंभासुर उन तीनों की सम्मिलित शक्तियों पर अवश्य भारी पड़ेंगे। प्रतीत होता है कोई आ रहा है। जो भी हो, उसका भक्षण करूंगा मैं। हनुमान जी कहाँ गए? उन्हें कोई क्षति तो नहीं पहुंची? ये नीलस्तंभासुर त्रिकूट पर्वत का आधार बन उसे संतुलित कर लंका को शक्ति प्रदान करने वाले 4 असुरों में से एक अत्यंत क्रूर और महाविनाशकारी महाराक्षस है ये।
जिन हनुमान जी पर अब ब्रह्मास्त्र का वार भी व्यर्थ हुआ, उन्हें इस राक्षस की शक्ति छू भी नहीं सकती। महाराज विभीषण, घोर अनर्थ, मुझे शीघ्र लंकेश को सूचित करना होगा। हनुमान जी, यहाँ समय व्यर्थ नहीं कर सकते हम। हमें मेघनाद को रोकने के लिए शीघ्रता करनी होगी। कैसा अशुभ भूकंप है ये, जैसे लंका की नींव ही हिल गई हो। महाराज लंकेश, नील स्तंभासुर हताहत हुआ। हताहत हो गया नील स्तंभासुर? कैसे? किसने किया ये दुष्कृत्य? हनुमान। हनुमान, हनुमान, हनुमान! मेरी प्रत्येक चाल पर, मेरे प्रत्येक वार में अवरोध उत्पन्न करता है ये तुच्छ वानर। जब तक ये वानर शेष रहेगा, मेघनाद के यज्ञ पर, मुझ पर, लंका पर और राक्षस कुल पर संकट के मेघ छाए रहेंगे। तैयार हो जाओ विद्युत जीवा। अब उस हनुमान को अपने महाजाल में फंसाकर सदा के लिए अपने मार्ग से हटाने का समय आ गया है। जाओ, जाकर उकसाओ से और अंतरिक्ष में लेकर आओ। अब उस हनुमान रूपी आतंक का सर्वनाश करने में और अधिक समय नहीं लूंगा मैं। जाओ। आओ असुर, तुम भी करो अपने शक्ति का प्रदर्शन, परंतु स्मरण रखना, राम काज में आने वाले प्रत्येक व्यवधान का अंत करेगा हनुमान। आओ हनुमान। दुष्ट विद्युत जिह्वा, मेरा वध करने की शपथ ली थी ना तुमने? देखो, देखो मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं। दिखाओ अपना बल, करो मुझसे युद्ध। आओ।
कोई मायावी छल है इसका। अवश्य मुझे भ्रमित कर यहाँ से भटकाने का प्रयास कर रहा है ये, ताकि हम अपना लक्ष्य ना पा सकें और मेघनाद का वध ना कर सकें। मुझे छोड़कर इनसे युद्ध कर रहे हो वानर, परंतु स्मरण रहे, इस अंतराल में मैं अपना प्रपंच और मायावी माया रच के